आज हम लेसन पढ़ेंगे व्हाइट्स एंड पैनकेक्स। व्हाइट्सशायर पैनकेक तो एक मेकअप ब्रांड है। ये जिमनाई स्टूडियो जो चेन्नई में था 1940 में, उस वक्त फिल्में कैसे बनाई जा रही थी तो उसके मुतालिक ये लेसन है। तो हम ये शुरू करेंगे। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जिमनाई स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। पैनकेक जो था ये एक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का, मेकअप सामान का, जो जिमनाई स्टूडियो वालों ने खरीद के लाया था इन ट्रक लोड्स, ट्रकों में लोड भर भर के। ग्रीटा गार्बो यानी मशहूर जो फिल्मी हैसियतें शख्सियात हैं, मस्ट हैव यूज्ड इट, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया होगा। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर ने भी इसको इस्तेमाल किया होगा। विजयंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, विजयंती माला ने भी इसको इस्तेमाल किया होगा। बट राती अग्निहोत्री में नॉट इवन हैव हर्ड ऑफ इट, लेकिन राती अग्निहोत्री ने इसके मुतलिक हत्ता कि सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमनाई स्टूडियोज, मेकअप डिपार्टमेंट जो था जिमनाई स्टूडियो का, वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग, वो सीढ़ियों के ऊपर बिल्डिंग में था। दैट वाज बिलीव्ड, जो समझा जाता था, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लायो स्टेबल्स, कि वो रॉबर्ट क्लायो के स्टेबल थे, यानी जो जहां घोड़े रखे जाते थे। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, एक दर्जन तकरीबन जो बिल्डिंग्स थी इन द सिटी, इस शहर में, आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, ये समझा जाता है कि वो उसकी रिहाइश थी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उसकी मुख्तसर यानी रॉबर्ट क्लायो की, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसकी मुख्तसर जिंदगी जो 49 ईयर्स की थी, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और हत्ता कि वो कम उर्से के लिए मद्रास में ठहरा। रॉबर्ट क्लायो सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, तो ऐसा समझा जाता है कि रॉबर्ट क्लायो ने बहुत सारे सैर सपाटे किए हैं, यानी बहुत जगहों के को वो घूमने गया है। बिसाइड्स फाइटिंग, इसके अलावा उसने जंगें लड़ी है। सम इम्पॉसिबल यानी कुछ नामुमकिन खतरनाक बैटल जंगें लड़ी है इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के दूर दराज कोनों में। एंड मैरिंग ए मैडन, और उसने एक दुशेजा, एक कुंवारी लड़की से शादी की है इन सेंट मैरीज चर्च, सेंट मैरी चर्च में, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, इन मैड्रास, मैड्रास में। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, मेकअप रूम जो था उसका वो कैसे दिखाई देता था, हेयर कटिंग सैलून यानी नाई की दुकान की तरह, जहां बाल काटे जाते हैं। विद लाइट्स, वहां रोशनियां थी, लैंप्स थे, एट ऑल एंगल्स, हर जाविये से। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, तकरीबन आधा दर्जा वहां बड़े बड़े मिरर्स थे उनके इर्द गिर्द। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, वो सारी जो रोशनियां थी वो जबरदस्त ब्रिलियंट लाइट्स थी। सो यू कैन इमेजिन, तो लिहाजा आप ख्याल कर सकते हैं, द फायरी यानी तेज आग जैसी मिजरी, परेशानी आप दो उन लोगों की सब्जेक्ट टू मेकअप, जिन्हें मेकअप का सामना करना पड़ता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली, इस मेकअप डिपार्टमेंट का पहले जो हेड था वो बंगाली था। हु बिकेम टू बिग फॉर स्टूडियो, जो इतना बड़ा यानी मशहूर हो गया स्टूडियो के लिए। एंड लेफ्ट, तो फिर उसने छोड़ा। ही वाज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन, उसके बाद वहां एक महाराष्ट्र का आ गया। हु वाज असिस्टेड, जिसका हेल्पर था वहां, बाय ए दरबार कनाडिगा, यानी कर्नाटका के एक मशहूर शहर दरबार का। एंड आंध्रा, फिर आंध्र प्रदेश का वहां एक और आ गया, मैड्रास इंडियन क्रिश्चियन, फॉर मद्रास का एक इंडियन क्रिश्चियन आ गया। एंड एंग्लो बर्मीज, फिर एक एंग्लो बर्मीज आ गया। एंड द यूजुअल लोकल तामिल्स, और उसके बाद इस मेकअप डिपार्टमेंट में वहां मुकामी तामिल लोग भी आ गए। ऑल दिस शोज, ये सारा दिखाई देता है, ये दिखाता है दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि वहां बहुत अच्छा खासा नेशनल कौमी इंटीग्रेशन यकजहती थी, लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले के AIR, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, यानी रेडियो और टेलीविजन ने बिगेन ब्रॉडकास्टिंग, जब उन्होंने शुरू किया नशर करना प्रोग्राम्स, अपने अपने प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी यकजहती पे। दिस गैंग, ये जो ग्रुप था, ये जो पार्टी थी ऑफ, या ये जो टीम था ऑफ नेशनली, कौमी तौर पर इंटीग्रेटेड, जुड़े हुए यानी यकजा किए गए मेकअप मैन जो थे, कुड टर्न, ये तब्दील कर सकते थे, अनी डिसेंट लुकिंग, किसी भी अच्छा दिखाई देने वाला आदमी, पर्सन, इनटू ए हीडियस, एक डरावने यानी अगली, क्रिम्जन रेड, मतलब यहां है ह्यूड कलर्ड मॉन्स्टर, देव जैसा उसको वो बना सकते थे। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स, किसकी मदद से, जो ट्रक लोड्स थी ऑफ पैनकेक की। एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस, और बहुत सारी तादाद जो था मुकामी तौर पर बनाया गया पोशंस, मतलब लिक्विड जो मेकअप था, एंड लोशंस, और जो ट्यूब वहां थे, लोशन थे, उनका इस्तेमाल करके। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, उस वक्त अक्सर इंडोर शूटिंग होती थी।
एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स, और तकरीबन सिर्फ 5% ही शूटिंग जो थी फिल्म की वो बाहर की जाती थी। आई सपोज मैं ख्याल करता हूँ द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स, ये सेट और स्टूडियो लाइट्स जो थी, रोशनियां जो थी, नीड द गर्ल्स, उसको जरूरत थी ऐसे लड़कियों की, बॉयज या लड़कों की, टू बी मेड टू, उन्हें बनाया जाए टू लुक अगली, की वो बदसूरत दिखाई दे, इन ऑर्डर टू लुक, ताकि वो दिखाई दे प्रेजेंटेबल, यानी काबिल दीद, देखने के लायक इन मूवी, एक मूवी में। ए स्ट्रिक्ट हायरार्की, एक बहुत जबरदस्त हायरार्की यानी दर्जा बंदी, ऑर्डर इन स्टेटस वाज मेड, वो बनाया गया था, वहां मेंटेन्ड, वहां बनाया गया था, कायम किया गया था इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में द चीफ मेकअप मैन, जो सरदार था, यानी हेड था मेकअप मैन, मेड द चीफ एक्टर्स, वो किनका मेकअप करता था, चीफ एक्टर्स का एंड एक्ट्रेसेस और एक्ट्रेसेस का, अगली वो उनको बदसूरत बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, जो उसका सीनियर असिस्टेंट था, द सेकंड हीरो, वो दूसरे दर्जे की हीरो का मेकअप करता था, एंड हीरोइन और हीरोइन का, द जूनियर असिस्टेंट, और जो जूनियर असिस्टेंट था द मेन कॉमेडियन, वो मेन कॉमेडियन का मेकअप करता था, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से आगे। द प्लेयर्स, जो कैरेक्टर्स थे यानी अदाकार जो थे, हु प्लेड द क्राउड, जो क्राउड का रोल अदा करते थे, वायर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, वो ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट, हत्ता कि मेकअप डिपार्टमेंट का भी ऑफ द जिमनी स्टूडियो का हेड एंड ऑफिस बॉय उनका एक ऑफिस बॉय था। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी ये हैरानगी की बात जैसे करता है कि डिपार्टमेंट जो मेकअप का था उसका भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड, उन दिनों जब वहां क्राउड शूटिंग होती थी, यानी लोगों के मजमुए की शूटिंग होती थी, यू कुड सी, आप देख सकते थे, हिम, उसको, मिक्सिंग हिज पैंट, वो अपना पैंट मिलाता था इन ए जेंट, एक बहुत बड़े वेसल बर्तन में, एंड स्लैपिंग इट, और फिर वो इसको लगाता था ऑन द क्राउड प्लेयर्स, जो क्राउड का किरदार अदा करने वाले थे। द आइडिया वाज, ख्याल यही था, टू क्लोज एवरी पोर, कि हर एक मसाम को, सुराख को, पोर को वो बंद करे, ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, चेहरे के सतह पे, इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, इस सिलसिले में कि वो इस्तेमाल करे मेकअप। ही वाजंट एग्जैक्टली अ बॉय, हकीकतन वो मेकअप बॉय जिसको कहते थे वो बॉय नहीं था, ही वाज इन हिज अर्ली 40s, वो अर्ली 40s में था, यानी 41, 42, 43 में था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज, वो इस स्टूडियो में दाखिल हुआ था ईयर्स अगो, कई सालों पहले, इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, इस उम्मीद के साथ कि वो एक स्टार एक्टर बने, और ए टॉप स्क्रीन राइटर, या वो बड़ा एक स्क्रीन राइटर बनने का ख्वाहिशमंद था, डायरेक्टर या डायरेक्टर बनने का ख्वाहिशमंद था, और लिरिक्स राइटर, या वो गीत संगीत राइटर बनना चाहता था। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोइट, वो थोड़ा सा शायरी भी करता था, शायर भी था। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, मैं एक छोटे से कमरे क्यूबिकल में काम करता था। क्यूबिकल मतलब जिस तरह के कमरा होता है बैंक में, वन साइड उसका ओपन होता है, टू होल साइड्स ऑफ विच, जिसके दोनों अतराफ जो थे इस क्यूबिकल के, विच वायर फ्रेंच विंडोज, जिन्हें फ्रेंच विंडोज लगी हुई थी, यानी खिड़कियां लगी थी, जिनको फ्रेंच विंडोज कहते हैं। आई डेंट नो, मैं नहीं जानता था एट द टाइम, उस वक्त, दे वेर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, उन्हें फ्रेंच विंडोज कहते थे। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मुझे देखते हुए अपने डेस्क पे, टीयरिंग, फाड़ते हुए, काटते हुए न्यूज़पेपर्स, अखबारों को, डे इन एंड डे आउट, दिन के अंदर दिन के बाहर, यानी दिनों रात। मोस्ट पीपल थॉट, अक्सर लोग ये सोचते थे, आई वॉज डूइंग नथिंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं कुछ नहीं करता था। इट इज लाइकली, ये मुमकिन है, दैट द बॉस माइट, दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, ये भी इम्कान है कि बॉस भी ऐसा सोचता था। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, लिहाजा जो भी सोचता था कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, वुड बाज इनटू, वो घुस जाता था माय क्यूबिकल, मेरे इस कमरे में, एंड डिलीवर, और वो देता था एन एक्सटेंडेड, बड़ा चढ़ा लेक्चर, चढ़ाकर वो लेक्चर देता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, इस लड़के ने मेकअप डिपार्टमेंट में फैसला किया है, आई शुड बी एनलाइटेड, कि मुझे रोशनास किया जाएगा, उसको रोशनास किया जाना चाहिए, ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि कैसे एक अदबी जहन वाज बीइंग अलाउड, उसको इजाजत दी जाती है, टू गो वेस्ट, कि वो जाया हो जाए, इन ए डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में, फिट ओनली फॉर बार्बर्स, जो नाइयों के लिए फिट है, एंड परवर्ट्स, और फहश लोगों के लिए, यानी बद किरदार लोगों के लिए, जो ठीक है। सोन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, फौरन मैं
पूजा करता था, दुआएं मांगता था फॉर क्राउड शूटिंग के लिए ऑल द टाइम, हर वक्त। क्यों मांगता था? ताकि वो इन आदमियों से जो बड़े 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 लेक्चर देते थे कि ये बेकार यहाँ बैठा है, तो लिहाजा ऑफिस बॉय चाहता था कि जल्दी जल्दी क्राउड शूटिंग हो। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट, इससे कुछ कम नहीं, कुड सेव मी, मुझे बचाता फ्रॉम हिज एपिक्स, उस शख्स की इस बड़ी बड़ी दास्तानों से। इन ऑल इंस्टेंसेस, हर मिसालों में, एग्जाम्पल्स में ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इस परेशानी की, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर, आप हमेशा पाते कि गुस्सा जो था डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, वो एक आदमी की तरफ डायरेक्ट किया जाता था, ओपनली, चाहे खुले तौर, और कवर्टली या सीक्रेटली, या हम कहेंगे साइलेंटली, कवर्टली, यानी चुप चुप के या खामोशी से उस पर वो गुस्सा उतारा जाता था। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज, और ये आदमी जो मेकअप डिपार्टमेंट का था, वाज कन्विंस्ड, वो मुतमईन था, दैट ऑल हिज वोज, कि तमाम उसके जो सारोज थे, वोज सारोज, परेशानियां, इग्नोमिनी, और जो शर्मसारी थी, शेम थी, शर्मंदगी थी, एंड नेग्लेक्ट, और उसको भूल जाना, परेशान करना, वेर ड्यू टू कोटा मंगलम सुबु, वो कोटा मंगलम सुबु की वजह से थी। सुबु वाज द नंबर 2, सुबु नंबर 2 था एट जुमेनाई स्टेडियो में। ही कुडंट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग, तो उसको ज्यादा हौसला अफजा ओपनिंग, यहां मतलब है अपॉर्चुनिटी, नहीं थी इन फिल्मों में देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हेड, जितना कि हमारे बाल बड़े मेकअप बॉय को थी। ऑन द कंट्ररी, इसके बारे का, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन, इसके अलावा उसको मुकाबला था सबसे गैर मुतवक्का एंड डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल वक्तों का, फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया, देयर वेयर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, क्योंकि वहां उस वक्त मजबूती से, यानी अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज वहां नहीं थी, और स्टूडियोज ना उस वक्त वहां स्टूडियो थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, खासकर जो रस्मी तालीम थी, सो वो कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड, सुबह को ज्यादा लीड यानी बर्तरी नहीं थी ओवर आवर बॉय, हमारे ऑफिस बॉय के ऊपर, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण, लेकिन इस खूबी की वजह से, क्योंकि वो एक ब्राह्मण पैदा हुआ था, वो ब्राह्मण था, ए वर्च्यू, एक वस्फ, एक फजीलत, इंडीड, बेशक, यहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैरानगी, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर, उसको जबरदस्त वाकफियत या तजुर्बात हुई होगी, टू मोर एफिलियंट, ज्यादा अमीराना सिचुएशंस, हालात के साथ, यानी बड़े बड़े लोगों के साथ वो बैठता था, एंड पीपल, लोगों के साथ वो बैठता था, अच्छे अच्छे सिचुएशंस में उसको बैठने का मौका मिलता था, बिकॉज ही वाज अ ब्राह्मण, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल, उसको ऐसी काबिलियत थी कि वो हमेशा खुश दिखाई देता था, एट ऑल टाइम्स, हर वक्त, आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड, हत्ता कि अगर उसका हाथ होता था इन फ्लॉप फिल्म, एक नाकाम फिल्म में, ही ऑलवेज हैड द वर्क फॉर समबडी, किसी ने किसी आदमी के लिए उसके पास काम जरूर होता था, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, लेकिन वो अपने आप कोई काम नहीं करता था, यानी दूसरा कोई बताता था उसको काम, तो वही काम करता था, खुद अपने आप वो कोई काम नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन जो उसका तरीका था वफादारी का, मेड हिम आइडेंटिफाई, उसकी शिनाख्त उसकी हो गई, हिमसेल्फ, उसकी अपने आप की शनाख्त हो गई, विद हिज प्रिंसिपल, अपने बॉस के साथ कंप्लीटली मुकम्मल तौर, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, और वो तमाम अपनी तख्लीक को वो बदल देता या मोड़ देता टू हिज प्रिंसिपल्स, अपने बॉस के एडवांटेज, फायदे के लिए। ही वाज टेलर मेड, यहां मतलब है परफेक्टली मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्मों के लिए मुकम्मल तौर मौजून एक बंदा था। हेयर वाज अ मैन, यहाँ एक ऐसा आदमी था, हु कुड बी इंस्पायर्ड, जिसको तहरीक दी जा सकती थी, जोश दिया जा सकता था, व्हेन कमांडेड, जब उसको कोई हुक्म दिया जाता। द रैट फाइट्स, एक चूहा लड़ता है, यानी अगर उसको ये सीन बनाने के लिए बोला जाता था, तो वो फौरन अल्टरनेटिव्स के साथ या सीन बनाते बनाते वो आता। द रैट फाइटस, एक चूहा लड़ता है, द टाइग्रेस के साथ अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड किल्स हर, और उसको मारता है, बट टेक्स पिटी, लेकिन रहम खाता है, ऑन द कब्स, उसके बच्चों पे, टेंडर्स देम, उनको पालता है, पूछता है, लविंगली, बड़े प्यार से। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मुझे मालूम नहीं ये सीन कैसे किया जाए। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर
इसको कहता। एंड सबू वुड कम आउट, और सबू आ जाता विद 4 वेज, 4 तरीकों से, ऑफ द रेट, ये चूहा पोरिंग डाल रहा था अफेक्शन, प्यार मोहब्बत, ऑन इट्स विक्टिम्स, अपने शिकार की ऑफस्प्रिंग बच्चों पर। गुड, बेहतर, अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, इट इज इफेक्टिव, ये असरदार है, एनफ काफी, द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कहता। एंड इन अ मिनट, और 1 मिनट में सबू वुड कम, सबू आ जाता बाहर, आउट बाहर, विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स, 14 और मुतवादिल लेके। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन, फिल्म मेकिंग था एंड वाज सो इजी, और इतना आसान था, विद अ मैन, एक आदमी के लिए, लाइक सबू, सबू जैसे आदमी के लिए, अराउंड, एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन, और अगर कोई वहां कोई बंदा था, हु गेव डायरेक्शन, जिसने अच्छी सिमत दे दी, डायरेक्शन दे दी, एंड डेफिनेशन या मीनिंग, मायने दिया, टू जिमनाई स्टूडियोज, जिमनाई स्टूडियोज को, ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, उसके सुनहरी सालों में, इट वाज सबू, ये सबू ही था। सबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट, सबू की एक अलग पहचान थी वैसे शायर के, एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और अगरचे वो पेचीदा और ऊंचे दर्जे की सूरत के काबिल था, ही डेलिबरेटली चोज, उसने जानबूझ के चुना, टू एड्रेस हिज पोइट्री, की वो अपनी पोइट्री एड्रेस करे, बताए, पढ़े, टू द मासेस, आम लोगों के सामने। हिज सक्सेस इन फिल्म्स, उसकी कामयाबी जो थी फिल्म्स में, ओवर शेडोड, उसने तारीख में डाल दिया, गायब कर दिया, एंड डिवार्फड, और उसने निकमा कर दिया, यानी छोटा कर दिया, हिज लिटरेरी, उसके जो अदबी अचीवमेंट्स, हुसूल थे या कारनामे थे, और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा ही उसके जो तनकीद निगार थे वो ऐसा महसूस करते थे। ही कंपोजर सेवरल ट्रूली ओरिजिनल, उसने कंपोज किए, लिख दिए, सेवरल, कई, ट्रूली, सच्चाई तौर पर, ओरिजिनल, असली, स्टोरी पोइम्स, यानी वो पोइम्स जिनमें स्टोरियां होती थी, इन फोक रेफरेन, यानी लोक गीत वाले काफिया में, एंड डिक्शन, और जो उनकी वर्डिंग थी वो भी फोक, यानी वहां के आम लोगों की वो जो जबान थी वो वर्ड्स इस्तेमाल किए। एंड आल्सो रोट ए स्प्रॉलिंग, और उसने लिखी एक बहुत बड़ी, यानी एक्सटेंसिव नावल, एक नावल लिखी जिसका नाम था थिलाना महानंबल, विद डजन्स ऑफ वेरी, उसमें कई दर्जन, वेरी, बहुत ही, डेफ्टली, यानी सिकलफुली, इचड, यानी स्केचड, यानी बनाए गए कैरेक्टर्स, उसमें उसने बड़ी महारत के साथ वो कैरेक्टर खींचे थे। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड, उसने बड़ी कामयाबी से वहां बना दिया, यानी खड़ा किया, द मूड, मिजाज, एंड मैनर, और तरीका, ऑफ द देवदासीज, देवदासीज का, देवदासीज वो औरतें हैं जो पहले पहल, यानी वो अर्ली टाइम्स में मंदिरों में डांस किया करती थी, ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी की। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक हैरान कुन एक्टर था। ही नेवर एस्पायर्ड, मगर वो कभी नहीं चाहता था, टू द लीड रोल्स, की उसको बड़े बड़े रोल मिल जाए, बट वट एवर सब्सिडरी, लेकिन कोई भी जैली या दूसरे दर्जे का रोल अगर उसको दिया जाता, ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, जो किसी फिल्म में वो अदा करता, ही परफॉर्मड बेटर, वो ये रोल बेहतर अदा करता, देन द सपोज्ड, जितना कि समझा जाता था मेन प्लेयर्स, जो असली एक्टर्स होंगे। ही हैड जेन्युइन लव, उसका एक सच्ची मोहब्बत थी, फॉर एनीवन, हर एक के साथ, ही केम अक्रॉस, जिससे वो मिलता था, एंड हिज हाउस वाज ए परमानेंट, और उसका घर जो था वो एक मुकम्मल रेजिडेंस थी, रहने की रिहाइश थी, यानी रहने की जगह थी, फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फॉर रिलेशंस, कई दर्जनों, चाहे नजदीक वाले हों या दूर दराज रिश्तेदार हों, एंड एक्वेंटेंसेस, और जान पहचान वाले जो लोग हों। इट सीम्ड, ऐसा दिखाई दिया, इट सीम्ड अगेंस्ट सबूज नेचर, ये सबू की फितरत के खिलाफ था, टू बी इवन कॉन्शियस, कि अगर उसको ये खबर हो जाती, यानी अगर वो बाखबर हो जाता, दैट ही वाज फीडिंग, कि वो खिला रहा था, एंड सपोर्टिंग, या किसी को सपोर्ट कर रहा था, सो मेनी ऑफ देम, उन बहुत सारे लोगों को, सच है चैरिटेबल, यानी ऐसा वो एक सखी, एंड इम्प्रोविडेंट, यानी खर्चेला, जो बहुत ज्यादा खर्च करे, मैन, ऐसा वो आदमी था, एंड येट ही हैड मनी, हैड एनिमीज, लेकिन फिर भी उसके बहुत सारे दुश्मन थे। वाज इट बिकॉज, क्या ये इसलिए था, ही सीम्ड सो क्लोज, कि वो बिल्कुल नजदीक दिखाई देता था, एंड इंटीमेट, और कुर्बत वाला दिखाई देता था, विद द बॉस, जिमनाई स्टूडियो की बॉस के साथ, और वाज इट हिज जनरल डिमीनर, और क्या ये उसका आम बुरताव सलूक था, दैट रिजम्बल्ड, जो कैसा मुशाबत रखता था, ए साइकोफेंटस, एक चापलूस जो हो, फ्लैटर टू गेन
सेल्फ सर्विंग फेवर, और हिज रेडीनेस, या वो तैयार बया तैयार हमेशा होता था टू से नाइस थिंग्स, अच्छी अच्छी बातें करने का, अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज के साथ। इन केस इन केस इस सिलसिले में देयर वाज दिस मैन, इन एनी केस, ये किसी भी सूरत में, देयर वाज दिस मैन, ये वो आदमी था इन द मेकअप डिपार्टमेंट में, हु वुड विश द डायरेस्ट, यानी किसी भी सूरत में मेकअप डिपार्टमेंट में एक शख्स ऐसा था, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सबू, जो सबू के लिए बुरी ख्वाहिशात रखता था। यू सॉ, आप देखते सबू ऑलवेज विद द बॉस, वो हमेशा बॉस के साथ होता था। एंड इन द अटेंडेंस रोल्स और अटेंडेंस रजिस्ट्री में, रोल में वो कहाँ था, ही वाज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट, वो एक डिपार्टमेंट के साथ उसकी अटेंडेंस थी, कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसको स्टोरी डिपार्टमेंट कहते थे। कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल था ए लॉयर, एक वकील, एंड एन असेंबली, और एक बहुत बड़ी जमात ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, और राइटर्स और पोइट्स की, यानी प्रोज राइटर्स की, यानी एंड पोइट्स या शायरों की, मुसन्निफों की और शायरों की। द लॉयर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन, ये वकील जो था, इसको सरकारी तौर पर, यानी वहां दफ्तरी तौर पर जाना जाता था एज द लीगल एडवाइजर, कि वो एक कानूनी मशीर है। बट एवरीबॉडी रेफर टू हिम, लेकिन हर एक उसको यही समझता था एज द अपोजिट, कि वो लीगल एडवाइजर नहीं, इलीगल एडवाइजर है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही जहीन एक्ट्रेस, एक अदाकारा, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो बेहद तेज मिजाज औरत थी। वंस ब्लू ओवर, एक बार उसको जबरदस्त गुस्सा चढ़ा ऑन द सेटस पे, वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, जबकि हर एक वहां हैरान था, परेशान था। द लॉयर क्वाइटली लॉयर ने, इस वकील ने क्वाइटली, खामोशी से, स्विच ऑन, उसने ऑन किया द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, रिकॉर्ड करने वाले एक अवजार को, इक्विपमेंट को, यानी उसने टैप रिकॉर्डर ऑन किया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड, जब एक्ट्रेस रुकी फॉर ब्रेथ, सांस लेने के लिए, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग, द लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने उससे कहा, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने वापस ये रिकॉर्डिंग चलाई। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग, वहां कुछ भी नहीं काबिल एतराज था, और अनमेंशनली, या जिसका जिक्र ना किया जाए, नाकाबिल बयान, फाउल, बुरा, अबाउट द एक्ट्रेसेस, इस अदाकारा की टायरेड, इस गुस्से के मुतलिक, अगेंस्ट द प्रोड्यूसर के खिलाफ। बट व्हेन शी हर्ड, लेकिन जब उसने सुनी, हर वॉइस, अपनी आवाज को, अगेन दोबारा, थ्रू द साउंड इक्विपमेंट से, यानी ट्रैप रिकॉर्डर वगैरह से, शी वाज स्ट्रक डम्ब, वो गूंगी होगी। ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड यहां मतलब है देहात से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्डी एक्सपीरियंस, वो उन मरहलों में से नहीं गुजरी थी जो दुनियाई तजुर्बात होते हैं, दैट जनरली प्रोसीड, जो अमूमन शुरू होते हैं, अपोजिशन, एक ऐसे रुतबे से, ऑफ इंपॉर्टेंस, जो अहमियत का होता है, एंड सोफिस्टिकेशन, और जो बड़ी नफासत का होता है, या अच्छाई का होता है, या जिद्दत का होता है। दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापल्टेड इनटू, जिसमें उसने अपने आप को अचानक पाया। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, उस खौफ से कभी वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई। शी फेल्ट दैट डे, जो उस दिन उसको महसूस हो गया। दैट वाज द एंड, ये तो इख्तिताम था, ऑफ अ ब्रीफ, एक मुख्तसर एंड ब्रिलियंट और बड़े शानदार एक्टिंग कैरियर का। द लीगल एडवाइजर, ये जो मशीर था, कानूनी मशीर, हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, हैड अनविटिंगली, उसने अनजाने में, ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, ये बुरा इख्तिताम उस एक्ट्रेस का लाया था। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, जबकि हर एक मेंबर जो डिपार्टमेंट का था, वो एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक किस्म की वो यूनिफॉर्म पहनते थे, खादी धोती, वो खादी धोती पहनते थे, विद अ स्लाइटली, थोड़ी सी ओवरसाइज एंड क्लम्सली, और बेडोल कपड़े जो थे, टेलर्ड, वो सिले हुए, वाइट खादी शर्ट, या वाइट खादी शर्ट जो वो सिली हुई थी, बेडोल, उसको पहनते थे। द लीगल एडवाइजर, वो क्या पहनता था, वो पैंट्स, वो उसके बदले में वो पैंट पहनता था, टाई लगाता था, एंड समटाइम्स, और बैज औकात, ए कोट, एक ऐसा कोट, दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो मेल कोट जैसा दिखाई देता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन, अक्सर वो
अकेला दिखाई देता था, तनहा एंड हेल्पलेस और बेबस, एंड ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, ठंडे मन तक का एक आदमी इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, उस क्राउड में, हुजूम में, ऑफ ड्रीमर्स जो बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले हो। एंड न्यूट्रल, एक गैर जानबदार मैन, एक आदमी, इन एन असेंबली ऑफ गांधीज, उस जमात में जहां गांधे के लोग हो, एंड खादेतीज, और खादी पहनने वाले लोग हो, लाइक सो मनी ऑफ दोज, उन बहुत सारे लोगों की तरह, हु वर क्लोज टू द बॉस, जो बॉस के बिल्कुल नजदीक थे, ही वाज अलाउड, उसको भी इजाजत दी गई टू प्रोड्यूस, कि वो बनाए ए फिल्म, एक फिल्म। एंड दो ए लॉट ऑफ रॉ स्टॉक, और अगरचे बहुत सारा रॉ स्टॉक जो खाम मटेरियल, एंड पैनकेक, और पैनकेक वेर यूज्ड ऑन इट, इस पर पैनकेक मटेरियल भी, यानी मेकअप मटेरियल भी इस्तेमाल किया गया। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन इस फिल्म से कुछ फायदा ज्यादा नहीं मिला। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन, तो फिर एक दिन बॉस ने बंद किया द स्टोरी डिपार्टमेंट को। एंड दिस वाज परहैप्स, और शायद ये था द ओनली इंस्टेंस, वाहिद मिसाल इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, तमाम इंसानी तारीख में, वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहां वकील ने अपनी नौकरी खोई। बिकॉज द पोइट्स वेर आस्क्ड, क्योंकि शायरों को कहा गया टू गो होम, कि वो भी घर जाए। जिमनाई स्टूडियोज जो था, ये था द फेवरेट, पसंदीदा, हॉट का मतलब है फ्रीक्वेंट विजिटेड प्लेस, यानी वो अक्सर वहां जाया करते थे। कौन? ऑफ पोइट, शायर, लाइक S.D.S. योगेर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये शायर लोग वहां जाया करते थे जिमनाई स्टेडियम में। इट हैड एन एक्सलेंट मेस, वहां एक बेहतरीन मेस था, विच सप्लाइड गुड कॉफी, जो अच्छी कॉफी देता था, एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, जो पूरे दिन और आधी रात से भी ज्यादा तक वो कॉफी फराहम करता था। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस मेंट रूल मेट प्रोहिबिशन, ये वो दिन था जब कांग्रेस मेट, कांग्रेस वाला रूल जो था, उसका मतलब था प्रोहिबिशन, यानी पाबंदी। एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफी, और कॉफी कप पर मिलना, वाज रादर सेटिस्फाइंग, ये तकरीबन सेटिस्फाइंग, तसली बख्श एंटरटेनमेंट, दिल बहलाने वाली बात थी। बारिंग द ऑफिस बॉयज को छोड़ के, बारिंग मतलब छोड़ के, द एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, और एक दो क्लर्कों को छोड़ के, एवरीबडी एल्स, हर एक जो वहां था, एट द स्टेडियो पे, रेडिएटेड लेजर, यानी वो बड़ा फुर्सत का मजा उठाता था। ए प्री रिक्विजिट, जो पहले जबरदस्त जरूरत होती है फॉर पोइट्री लिखने के लिए। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, अक्सर लोग उनमें से खादी कपड़े पहनते थे। एंड वर्शिप्ड गांधी, और वो गांधी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके अलावा, दे हैड नॉट द फैंटेस्टिक एप्रिसिएशन, उन्हें मामूली समझ या कदर भी नहीं थी फॉर पॉलिटिकल थॉट, सियासी ख्याल के लिए, अपनी काइंड, किसी किस्म की, नेचुरली, कुदरती तौर। दे वर ऑल एवर्स, उन्हें नफरत थी। एवर्स मतलब यहां है नफरत, हेट टू द टर्म कम्युनिज्म के साथ उन्हें जबरदस्त नफरत थी। तो ए कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, वो समझते थे कि कम्युनिस्ट जो है ये भगवान पे, यानी गॉड पे यानी यकीन न करने वाला आदमी है। ही हैड नो फ्लाइल, उसके कोई बच्चों से नहीं, और कंजुगल, ना ही उसको अजवाजी मोहब्बत यानी लव, यानी अपनी बीवी से कोई मोहब्बत है। ही हैड नो कंपक्शन, ना उसको एहसासी जुर्म है, फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट किलिंग हिज फादर, अपने बाप को मारने की, अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, अपने वालिदैन को मारने के मुतलिक, और चिल्ड्रन या बच्चों को मारने के मुतलिक। ही वाज ऑलवेज आउट टू काज, वो हमेशा बाहर होता है टू काज, पैदा करने के लिए, एंड स्प्रेड, फैलाने के लिए, अनरेस्ट, बेचैनी, एंड वायलेंस और तशद्दुद एमंग इनोसेंट, मासूम, एंड इग्नोरेंट, और ला इल्म, जाहिल लोगों में। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर, ऐसे ख्यालात जो हर जगह जारी थे। एल्स इन साउथ इंडिया में एट दैट टाइम, उस वक्त, आल्सो बी नेचुरली फ्लोटेड, ये कुदरती तौर फैल गए, अबाउट वेगली among the खादी clad poets of जुमनाई स्टूडियोज, यानी जुमनाई स्टूडियोज में जो ये खादी कपड़े पहनने वाले शायर थे, उनमें भी ये बात यूं ही फैल गई। एविडेंस इट वाज सोन फोर्थ कमिंग, इसकी मिसाल जो थी ना, वो अभी फॉरन फोर्थ कमिंग, यह मतलब है टू हैपन, वो अब वाक़ा होने वाली थी, यानी वो अब पता चलने वाली थी। व्हेन फ्रैंक बचमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जब फ्रैंक बचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, यानी MRA,
who's 200 strong, जिसके 200 मजबूत बंदे विजिटेड मैड्रास, जब उन्होंने मैड्रास का दौरा किया sometime in 1952 में, they could not have found a warmer host in India, उन्हें हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा मेजबान नहीं मिलता than the Gemini Studios की बजाय। someone called the group, किसी ने इस MRA को बोला एज इंटरनेशनल सर्कस, ये इंटरनेशनल सर्कस है। दे वायरेंट वेरी गुड, लेकिन वो अच्छे नहीं थे ऑन द ट्रेपेज, यानी बार या रोप पे, रस्सी पे खेलने वाले या खेल दिखाने वाले। एंड देयर एक्वाइंटेंस, और उनकी जानकारी जो थी, वाकफियत जो थी विद एनिमल्स, हैवानों के साथ, जैसा कि सर्कस में होता है, वाज ओनली एट द डिनर टेबल। लेकिन इस ग्रुप की जो जानकारी थी, जो पहचान थी, या जो वाकफियत थी एनिमल्स के साथ, वो सिर्फ डिनर टेबल के वक्त थी, यानी जब वो शाम का खाना खाते थे। बट दे प्रेजेंट टू प्लेज, लेकिन उन्होंने 2 ड्रामे दिखाए इन मोस्ट, एक सबसे ज्यादा प्रोफेशनल पेशेवराना मैनर तरीके से। देयर जोथम वैली, उन्होंने दिखाया जोथम वैली एक ड्रामा, एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, और दूसरा फॉरगॉटन फैक्टर। रैन सेवरल शोज, ये 2 ड्रामे जो थे, उन्होंने कई शो चलाई मद्रास में, एंड ऑल अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और बाकी दूसरे शहरियों के साथ, शहर के जो थे, द जुमनाई फैमिली जो थी ऑफ 600 जहां लोग काम करते थे, उन्होंने देखे द प्लेज, ये ड्रामे जो थे, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार दोबारा उन्होंने ये ड्रामे देखे। द मैसेज ऑफ द प्लेज वायर यूजुअली प्लेन इन जो मैसेज थी इन ड्रामों की, वो बिल्कुल सीधी सादी, प्लेन एंड सिंपल, होमिलीज, यानी वो बिल्कुल सीधी सादी थी। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स, लेकिन सेट जो था और कॉस्ट्यूम्स, यानी उनके जो लिबास कपड़े थे, वायर फर्स्ट रेट, वो एला दर्जे के थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी, मद्रास और तमिल ड्रामा जो तबका था, वायर टेरिबली इम्प्रेस्ड, वो खतरनाक तरीके से मुतासिर हो गए। एंड फॉर सम ईयर्स, और कुछ सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज, तमाम जो तमिल ड्रामे थे, हैड सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, उनमें एक ऐसा सीन होता था जहां सूरज का चढ़ना और सूरज का गुरूब होना था, इन द मैनर ऑफ जोथम वैली ड्रामे के मुताबिक। उसी तरह विद अ बेयर स्टेज, एक खाली स्टेज के साथ, ए वाइट बैकग्राउंड, एक पश्चिम मंजर, सफेद कटेन, वहां पर्दा होता था, एंड ट्यून प्लेड, और एक धुन बजाया जाता था ऑन द फ्लूट, बांसुरी पे। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कई सालों बाद था, दैट आई लर्न, कि मैंने सीख लिया, दैट द MRA की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जो थी, वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, ये एक मुखालिफ तहरीक थी टू इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कम्युनिज्म के खिलाफ। एंड द बिग बॉस ऑफ मैड्रास लाइक मिस्टर वासन, और बड़े बड़े जो बॉस थे मैड्रास के, जिसमें मिस्टर वासन भी मशहूर था, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, वो सीधे तरीके से उनके हाथों में खेलते थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, बहरहाल मुझे यकीन नहीं है, बहरहाल दैट दिस वाज इंडीड द केस, ऐसा मामला था। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स, क्योंकि न बदलने वाले जो पहलू थे, ऑफ दीज बिग बॉसेस, इन बड़े बड़े बॉसों के, एंड देयर एंटरप्राइजेस, और उनका जो कारोबार था, बिजनेस था, रिमेन द सेम, वो वैसा ही रहा। MRA और नो MRA, चाहे MRA या नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या इंटरनेशनल कम्युनिज्म ना हो, द स्टॉप ऑफ जुमनाई स्टूडियोज, जो जुमनाई स्टूडियो का स्टॉप था, हैड अ नाइस टाइम, उन्हें अच्छा वक्त मिला होस्टिंग, मेजबानी करने में, 200 पीपुल, 200 लोगों की, ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस, तमाम जो रंगों और साइज के थे, ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज, और तकरीबन वो 20 ममालिक के थे। इट वाज सच ए चेंज, एक ऐसी तब्दीली थी फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन, आम जो इज्तिमा था, असेंबली जो थी, ऑफ क्राउड प्लेयर्स, जो क्राउड का रोल निभाते थे, वेटिंग टू बी स्लैप्ड, जो इंतजार करते थे कि उन पे लगाया जाए, विद थिक लेयर्स, मोटी मोटी तह ऑफ मेकअप मटेरियल का, बाय द ऑफिस बॉय से, इन द मेकअप डिपार्टमेंट में। a few months later, चंद महीनों बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मैड्रास बजड, टेलीफोन लाइन जो थी बिग बॉसेस की, मैड्रास की, वो बज गई, यानी रिंग चलती गई। एंड वंस अगेन वी एट जुमनाई स्टूडियोज, और एक बार फिर हमने जुमनाई स्टूडियो पे क्लियर, हमने साफ किया, ए होल शूटिंग स्टेज, एक बहुत बड़ा शूटिंग स्टेज हमने साफ किया, टू वेलकम अनदर विजिटर, दूसरे विजिटर का वेलकम करने के लिए। ऑल दे सेड, जो भी उन्होंने कहा, वाज दैट ही वाज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, ये कहा गया कि वो एक पोएट था इंग्लैंड का। द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जुमनाई स्टाफ न्यू, जो शायर ये सीधा सादा जुमनाई स्टाफ जानता था, और हर्ड ऑफ, या उन्होंने जो सुना था, वायर वर्ड्सवर्थ, वो विलियम वर्ड्सवर्थ
को जानते थे, टेनिसन या लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को जानते थे। द मोर लिटरेट, सबसे ज्यादा जो तालीम याफ्ता थे, वंस न्यू ऑफ जॉन कीट्स, वो जॉन कीट्स का जानते थे, शेले या पीबी शेले को जानते थे, एंड बायरन या लॉर्ड बायरन को जानते थे, एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो, और मुश्किल से एक दो जान चुके होंगे, ऑफ समवन, किसी एक का, बाय द नेम टी.एस. इलियट, बाय द नेम इलियट से, यानी टी.एस. इलियट से। हु वाज द पोएट विजिटिंग द जुमनाई स्टूडियोज नाउ, अब कौन ये शायर था जो जुमनाई स्टूडियो का दौरा करने वाला था। ही इज नॉट ए पोइट, वो शायर नहीं है, ही इज एन एडिटर, वो एक एडिटर है। दैट इज व्हाई द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, यही वजह है कि बॉस उसको बड़ा रिसेप्शन, इस्तकबाल उसको कर रहा है। वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तामिल वीकली, वासन जो था वो एडिटर था एक मशहूर तामिल जो हफ्तावार निकलता था, रोजनाम हफ्तावार जो एक अखबार निकलता था, आनंदा विकाटान, जिसका नाम आनंदा विकाटान था। ही वाजंट द एडिटर ऑफ एनी वन ऑफ द नोन नेम्स, वो किसी मशहूर नाम का, ये जो ब्रिटिश पब्लिकेशन थी, ब्रिटिश जो इशात थी इन मद्रास में, वो जाना पहचाना ऐसा नाम नहीं था जो कि यहाँ जुमनी स्टूडियो आने वाला था। दैट इज दोज नोन एट द जुमनाई स्टूडियो, जो जुमनाई स्टूडियो वाले जानते थे। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, जो टॉप मैन थे द हिंदू के अखबार के, वायर टेकिंग द इनिशिएटिव, वो चूंकि पेशकदमी ले रहे थे, कर रहे थे, द सरमाइज वाज, तो यही सोचा जाता था, दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली, कि ये पोइट जो है ये शायद किसी रोजनामा का एडिटर है, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन, लेकिन मैनचेस्टर गार्डियन का नहीं है, और द लंदन टाइम्स, न वो लंदन टाइम्स का वो एडिटर है। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एमंग अस न्यू, ये सभी हम में से जो जबरदस्त इंफॉर्मेशन रखने वाले थे जानते थे। एट लास्ट, आखिरकार अराउंड 4, तकरीबन 4 बजे इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, द पोइट, शायर जो था, फॉर द एडिटर और द एडिटर, या वो एडिटर था, अराइव्ड, वो पहुंच गया। ही वाज अ टॉल मैन, वो एक लंबा लंबा आदमी था, वेरी इंग्लिश, बहुत अंग्रेज वो था, वेरी सीरियस, संजीदा तबीयत का आदमी था, एंड ऑफ कोर्स, और बेशक वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, वो हमें अनजान था। बैटलिंग, लड़ते हुए, विद हाफ ए डजन पेडिस्टल फैंस, जो पाया दान यानी पेडिस्टल फैन, स्टैंड वाले फैन जो थे, आधा दर्जन, उनके साथ लड़ते हुए, यानी वहां वो फैंस इतने थे। ऑन द शूटिंग स्टेज पे, द बॉस रेड, उस तो बॉस ने पढ़ा, रेड आउट ए बिग लॉन्ग स्पीच, उसने एक लंबी तकरीर पढ़ी। इट वॉज ओबियस, ये तो जाहिर था, दैट ही न्यू प्रेशियस लिटिल, कि वो बड़ा अच्छा जानता था थोड़ा सा अबाउट द पोइट, शायर के मुतालिक, और द एडिटर, या वो एडिटर था। द स्पीच वाज ऑल, ये स्पीच जो था, उसकी तकरीर जो थी, ये सारी थी इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, आम लफ्जों में, टर्म्स में, बट हेयर एंड देयर इट वाज पेपर्ड, लेकिन यहाँ और वहां थोड़ी ये तेज ये तकरीर थी, विद वर्ड्स, इन अल्फाजों से, लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जिसमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी हो। देन द पोइट स्पोक, तो फिर उस शायर ने तकरीर शुरू की जो वहां मेहमान बन के आया था। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड ए मोर, उसने कहां तकरीर की होती, ए मोर, एक ज्यादा ही डेज्ड, होश उड़े हुए, एंड साइलेंट ऑडियंस, या खामोश ऑडियंस को। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, दैट ही व्हाट ही वाज टॉकिंग, कि वो टॉकिंग अबाउट, कि किसके मुतालिक वो बात करता था, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलता था और लोग जो थे वो उसकी बात नहीं समझ पाते थे। एंड इस एक्सेंट, और उसका जो लहजा था, और उसकी जो बोलने का जो तलफ़ुज़ था, डिफीटेड, वो हराता था एनी अटेम्प्ट, किसी भी कोशिश को टू अंडरस्टैंड, समझने की, व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो क्या कह रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, तकरीबन सारा ये चीज जो था ना 1 घंटे तक चला। देन द पोएट लेफ्ट, फिर ये शायर जो था ये चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड, और हम भी बिखर गए, यानी हम भी चले गए, इन अटर मुकम्मल बेफिलमेंट, यानी पजलमेंट, हैरानगी में। व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट, क्या कर रहा, व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो, एक अंग्रेज शायर क्या कर रहा है फिल्म स्टूडियो में, विच मेक्स तामिल फिल्म्स, जो तामिल फिल्में बनाता है, फॉर सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, सीधे साधे लोगों के लिए, पीपल हुज लाइव्स, वो लोग जिनकी जिंदगियां लीस्ट एफर्टेड, मुश्किल से वो उनमें सकत है या एफर्ट कर सकते हैं, देम अपने आप को, द पॉसिबिलिटी, इम्कान, ऑफ कल्टिवेटिंग, अपनाने का, ए टेस्ट, एक मजा, फॉर इंग्लिश पोइट्री के लिए। द पोइट लुक्ड प्रिटी बैफुल्ड टू, ये शायर जो था वो भी बिल्कुल
हैरान, परेशान यानी कंफ्यूज्ड दिखाई देता था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि उसको भी महसूस हुआ होगा, द शेयर यानी प्योर इनकॉन्ग्रुइटी यानी अनमैचिंग ऑफ हिज टॉक, उसकी बात का, अबाउट द थ्रिल्स जोश जज्बे के मुतालिक, एंड ट्रेवल्स और जबरदस्त कोशिश के मुतालिक, ऑफ एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेज शायर की। ही विजिटेड हिज विजिट रिमेंड, उसका जो दौरा था ये रहा, एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, एक अनएक्सप्लेन यानी जिसकी वजाहत न की जाए मिस्ट्री, एक राज रहा। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, बड़े बड़े जो मुसन्निफ है दुनिया के, मे नॉट एडमिट इट, वो ये बात नहीं मानेंगे, बट माई कन्विक्शन ग्रोज, लेकिन मेरा अकीदा जो है ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, दिन बाय दिन ये मजबूत होता जाता है, दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट, कि प्रोज राइटिंग नहीं है, एंड कैन नॉट बी, और ना हो सकती है, ट्रू सच्ची परस्यूट तलाश ऑफ ए जीनियस, एक काबिल इंसान की। इट इज फॉर द पेशेंट, ये एक साबिर इंसान के लिए है, परसिस्टेंट जो डटे रहता है, परसिवियरिंग साबित कदम रहता है, ड्रज जबरदस्त वो मेहनती होता है, विद हार्ट उस दिल के साथ, शो शंकन जो इतना सुकड़ा हुआ हो, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि कोई चीज को न तोड़े। रिजेक्शन सिलिपस, रद्द करने वाली जो सिलिपस है, डोंट मीन ए थिंग टू हिम, ये उसके लिए कोई माने मतलब नहीं रखती है। ही एट वन सेटस, वो फौरन निकल पड़ता है, अबाउट मेकिंग फ्रेश कॉपी, एक ताजा कॉपी बनाने के लिए, ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, एक लंबी प्रोज पीस की, एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर, और वो दूसरे एडिटर को भेजता है, एनक्लोजिंग पोस्टेज, इसमें पोस्टेज यानी लिफाफा टिकटें वो लगाता है, फॉर द रिटर्न, वापसी के लिए, ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, जो ये उसने हाथ से लिखी हुई दस्तावेज होगी, जो हाथ से कुछ लिखा होगा। इट वॉज फॉर सच पीपल, ये ऐसे लोगों के लिए था, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड, कि हिंदू अखबार ने पब्लिश किया था, छापा था, ए टाइनी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट उसने छापी थी, इन एन इनसिग्निफिकेंट, गैर अहम कॉर्नर कोने में, ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, एक गैर जरूरी सफे पे, ए शॉर्ट स्टोरी, एक अफसाना या शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट, मुकाबला, ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, बाय द नेम द एनकाउंटर, जिसका नाम द एनकाउंटर था। ऑफ कोर्स, बेशक, द एनकाउंटर वाजंट नोन, बेशक एनकाउंटर जो था वाजंट नोन, ये मालूम नहीं था, कमोडिटी कोई चीज, एमंग द जुमनाइज लिटरेटी, यानी जो जुमनाई स्टेडियो में जो पढ़े लिखे लोग थे, वेल एजुकेटेड लोग जो थे, उन्हें ये चीज मालूम नहीं था। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, मैं चाहता था कि मुझे कुछ आइडिया मिले, ऑफ द पीरियोडिकल, इस पीरियोडिकल के मुतालिक, बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम, इससे पहले कि मैंने अच्छा खासा पैसा खर्च किया, इन पोस्टेज में, सेंडिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट, एक मैन्युस्क्रिप्ट भेजने में, टू इंग्लैंड, इंग्लिस्तान। इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो थी उसका एक रास्ता था, विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स, वहां बड़े बड़े दाखिले पर लंबे चौड़े साइन बोर्ड्स नहीं लगे थे, एंड नोटिस टू मेक यू फील, ताकि आपको महसूस हो जाए, यू वेर स्नीकिंग इनटू, कि आप चुपके जा रहे हो, इन अ फॉरबिडन एरिया, एक ममनू जगह पे, एंड देयर वर द कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर, और वहां इस एनकाउंटर की कॉपीज थी, लाइंग, वो पड़ी हुई थी, अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, ताजा यानी दर्जे में वो लगी हुई थी, ताजा वो सारी किताबें थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, तकरीबन रीड पढ़ने वालों ने उसको अभी छुआ ही नहीं था। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग, मैंने सुनी जैसे कि एक बेल बज रही थी, इन माई शंकन हार्ट, मेरी सुकड़े हुए दिल में। इट वॉज द पॉइंट, ये वो शायर था, हु हैड विजिटेड द जिमनाई स्टूडियोज, जिसने जिमनाई स्टूडियोज का मुआयना किया था, दौरा किया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मुझे महसूस हो गया जैसे कि मैंने खोया हुआ, लंबे देर से खोया हुआ भाई को पाया। एंड आई सैंग, और मैंने गाया, एज आई सील द एनवेलप, जो ही मैंने लिफाफे को सील किया, बंद किया, एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और उसका एड्रेस मैंने वहां लिख लिया। आई फेल्ट, मुझे महसूस हो गया, दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, वो भी यही गीत गाता होगा, एट द सेम टाइम
उसी वक्त लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, जिस तरह की हिंदुस्तानी फिल्मों में लंबे देर से खोए हुए भाई जो है, एक दूसरे से जुदा हुए भाई जो है, डिस्कवर ईच अदर, एक दूसरे को फिर वो दरियाफ्त करते हैं बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, एक ही गीत गाने से, इन द फर्स्ट रील, पहले हिस्से में, एंड इन द फाइनल रील, और आखिरी हिस्से में ऑफ द फिल्म की। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, यही उस आदमी का नाम था जो जिम्नाई स्टूडियो में आया था, जिसको पहले पोइट समझा गया या फिर एडिटर समझा गया। एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जिम्नी स्टूडियोज, जब मैं जिम्नी स्टूडियो से बाहर था, एंड आई हैड मच टाइम, मुझे मेरे पास काफी वक्त था, बट नॉट मच मनी, लेकिन पैसा मेरे पास ज्यादा नहीं था, एनीथिंग एट ए रिड्यूस्ड प्राइस, कोई भी चीज कम कीमत पे अट्रैक्टेड माई अटेंशन, मेरी तवज्जो को मबजूल करता था। ऑन द फुटपाथ, एक फुटपाथ पे, इन फ्रंट ऑफ द मैड्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मैड्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने, देयर वाज ए पाइल, वहां एक ढेर था, ए ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, ब्रांड नई किताबों की, फॉर 50 पैसा ईच, हर एक किताब 50 पैसा में थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, असल में वो एक ही किताब की सारी कॉपीज थी। एन एलिगेंट, एक नफीस यानी ग्रेसफुल, खुशनुमा पेपर बैग, उसका जो कवर था, ऑफ अमेरिकन ऑरिजिन, वो अमेरिकन ऑरिजिन का, स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, इसमें स्टूडेंट एडिशन का जो कम कीमत वाला, इसमें वो एडिशन था, यानी कम कीमत वाला ये एडिशन था स्टूडेंट्स के लिए, इन कनेक्शन विद द 5th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, जो 50th एनिवर्सरी जो रशियन रेवोल्यूशन की थी, इस सिलसिले में ये कम कीमत पे ये किताबें बेची जाती थी। आई पेड 50 पैसा, मैंने 50 पैसा अदा किए, एंड पिकड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, और मैंने इसका किताब की एक कॉपी उठाई, द गॉड दैट फेल्ड, इस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। 6 एमिनेंट मशहूर 6 मैन ऑफ लेटर्स जो राइटर्स थे, इन 6 सेपरेट एसेज, 6 अलग अलग एसेव में उन्होंने मजमून में डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वजाहत की थी देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म, कि वो कम्युनिज्म में कैसे दाखिल हुए थे, एंड देयर डिसइल्यूजन, और उनका डिसअपॉइंटेड मायूस कुन रिटर्न वापसी, एंड्री गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सेलोन, आर्थर कोइस्टलर, लोई फिशर, एंड स्टीफन स्पेंडर, यानी यहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यही वो बंदा था जिसको ये जानते नहीं थे। सडनली द बुक एज्यूम्ड, अचानक इस किताब ने इख्तियार की ट्रमेंडस, जबरदस्त सिग्निफिकेंस, अहमियत मेरे लिए। स्टीफन स्पेंडर, ये स्टीफन स्पेंडर जो था, द पोइट शायर हु हैड विजिटेड जिमनाई स्टूडियोज, जिसने जिमनाई स्टूडियोज का दौरा किया था। इन ए मोमेंट, एक लम्हे में, आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर, मुझे महसूस हो गया कि एक अंधेरा वाला हिस्सा ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग का, लिट अप, वो रोशन हुआ है, बाय हेजी, एक धुंधली इल्यूमिनेशन, रोशनी से, यानी मेरे दिमाग की बत्ती जल गई थी। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर, रद्द अमल जो स्टीफन स्पेंडर का था एट जिमनाई स्टूडियोज का, वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, अब वो और देर तक कोई राज वाली बात नहीं थी। द बॉस ऑफ द जिमनाई स्टूडियोज, बॉस जो था जिमनाई स्टूडियो का, मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री, उसका कोई वास्ता नहीं होगा स्पेंडर की पोएट्री के साथ, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड, लेकिन उस के साथ नहीं, यानी गॉड यहां मतलब है कम्युनिज्म, दैट फील्ड, जो नाकाम हुआ। विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन, होप you might have understood well. Thanks. Have a nice day.